बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद सिराज। रजिस्ट्रेशन नंबर MLT 1202065, सेमेस्टर 8। आज मेरी जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है येलो फीवर वायरस। तो सबसे पहले हम येलो फीवर वायरस की इंट्रोडक्शन देंगे कि येलो फीवर वायरस क्या है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। आमतौर पर जितने भी आरएनए वायरस होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड ही होते हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और इसमें म्यूटेशन इजीली हो जाती है। ये बिलोंग्स करता है जीनस, जो इसका जो स्पीशी है, जो जीनस है, ये इसका फ्लेवी वायरस से बिलोंग करता है। और जो फैमिली है इसकी वो फ्लेवी वेरिडाई है। ये आरएनए इन्वेलप वायरस है। मतलब इन्वेलप इसके ऊपर लगा हुआ एंड पॉजिटिव सेंस है। पॉजिटिव सेंस मतलब ये है कि ये सेम एज मैसेंजर आरएनए की तरह है, जो कि डायरेक्टली ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बन जाता है। दूसरा जो नेगेटिव सेंस वाला होता है वो पहले पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट होता है, देन ये ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाता है। तो ये जो येलो फीवर वायरस है ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है इसमें इजीली म्यूटेशन हो सकती है क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। उसके बाद इसके अंदर 1 सीरोटाइप है एंड 5 जीनोटाइप है। 1 सीरोटाइप वो होता है जो एंटीजन एंटीबॉडी बेस एंटीजेनिसिटी बेस, मतलब इसकी एक किस्म का सीरोटाइप है। और जबकि जेनेटिक मेकअप में इसके 5 टाइप्स हैं जीनोटाइप्स। जबकि इसका डायमीटर हमारे पास होता है 50 से 60 नैनोमीटर, इसका डायमीटर होता है। उसके बाद ये डिजीज काज करता है येलो फीवर, एज पर नेम येलो फीवर वायरस। तो ये डिजीज भी काज करता है येलो फीवर। ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। मतलब कि ये मॉस्किटो से ये डिजीज ट्रांसफर होता है। और इसका जो स्पेसिफिकली जो इसका वेक्टर है वो है एडिस एजिप्टाई। एडिस एजिप्टाई, ये आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक किस्म का मच्छर है जो कि मॉस्की येलो फीवर वायरस को ट्रांसमिट करता है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये क्या काज करता है, एक्यूट हेमोरेजिक डिजीज काज करता है। इसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं। तो ये बहुत ही सीवियर किस्म का वायरस है। ये बहुत मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है, दोनों को ये इन्फेक्ट करता है। और कोई भी एज हो, चाइल्ड हो, एडल्ट हो, या ओल्डर एज हो, जो भी एज के पर्सन हो, मेल हो फीमेल हो, ये दोनों को इन्फेक्ट करता है। और ये आमतौर पर पाया जाता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज वो होते हैं जो गर्म इलाके होते हैं, गर्म नीम मरतूब इलाके होते हैं। ये वायरस वहाँ पाया जाता है। और एडिस एजिप्टाई, जो वहाँ के एडिस एजिप्टाई हैं, वो इस वायरस को लेके ह्यूमन में ट्रांसमिट करते हैं। ये हमारे पास वायरस की क्या नाम है, स्ट्रक्चर है। ये इंट्रासेलुलर वेरियोन है। ये दूसरा हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर वेरियोन। इंट्रासेलुलर ये हमारे पास देखो स्पाइक्स बने हुए हैं। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड ये बना हुआ है। इसके अंदर प्रोटीन वगैरह स्टोर्स है। और ये जो बाहर हमारे पास वायरस का जो अपना स्ट्रक्चर है ये इस तरह जो बने हुए, ये स्पाइक्स वगैरह बने हुए हैं। अब हमारे पास आ जाती है ट्रांसमिशन। येलो फीवर वायरस ट्रांसमिट तो होता है, हमें पता है कि इसका जो वेक्टर है वो एडिस एजिप्टाई है। तो इसमें 2 किस्म की ट्रांसमिशन होती हैं। एक हमारे पास होती है साइलोवैटिक और जंगल येलो फीवर वायरस। जैसा कि आप सब लोगों को नाम से ही पता है कि जंगल येलो फीवर मतलब कि ये जंगल के जरिए ही, ये जंगल मतलब जंगल रिलेटेड है, फॉरेस्ट रिलेटेड है, तो इसको हम कहते हैं जंगल येलो फीवर वायरस। ये क्या करता है कि सबसे पहले ये डिजीज ऑफ मंकीज है, मंकीज का डिजीज है कि ये मंकी को अफेक्ट करता है। मंकी को जाके पहले ये बाइट करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, मंकी को जाके ये बाइट करेगा, देन ये स्टार्ट टू स्प्रेड, फिर ये फैलेगा। फैलेगा ऐसे कि जो वुड कटर हैं, पीपल्स हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज में जाते हैं जहाँ पे ये मंकीज वगैरह पाई जाती है जिसको एडिस एजिप्टाई ने आके काटा है, तो ये उससे ये ट्रांसमिट होगा। फॉर एग्जाम्पल जो लकड़हारे होते हैं जो दरख्त वगैरह काटते हैं, उनसे उनको भी ये फैल सकता है। वो जो पीपल जो दरख्तों के नज़दीक आस पास घूमने फिरने जाते हैं, तो ये उन पीपल्स को जाके उनको जाके इन्फेक्ट करता है, स्प्रेड होके। दूसरा हमारे पास ये है अर्बन येलो फीवर। अर्बन मतलब शहरी इलाके, वो जंगल है
वो जंगलात वाला एरिया से अर्बन मतलब पॉपुलेटेड एरियाज जहाँ पे पीपल आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनका आपस में कांटेक्ट वगैरह होता है, हैंड शेकिंग हो गई, गले मिलना हो गया, मतलब ये सब उनका आपस में कांटेक्ट वगैरह होता है। तो ये ह्यूमन डिजीज है कि ये सबसे पहले क्या करता है कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज है, एडिस इजिप्टाई, वो क्या करता है कि हेल्दी पीपल्स को जाके इन्फेक्ट करता है। उसके बाद पेशेंट अब बस मतलब वो पेशेंट इन्फेक्ट हो गया, इन्फेक्टेड पेशेंट्स बन गए जिसको उसने अफेक्ट किया है, तो उसको कफिंग भी होगी, उसको स्नीजिंग भी होगी, गलूदगी भी होगी, ब्रीथिंग भी, सांस भी लेगा, हैंड शेकिंग भी करेगा, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना भी खाएगा, एक ही प्लेट में मिल के एक दूसरे के साथ गपशप भी लगाएगा। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा हेल्दी पर्सन जो दूसरा नॉर्मल है। देन ये वायरस जस्ट लाइक कोविड-19, कोविड कोरोना वायरस है, जो एक दूसरे के साथ पर्सनल कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, हैंड शेकिंग करते थे, जिस तरह ये वायरस भी एक दूसरे के साथ ट्रांसमिट होता है। ये ये अब हमारे पास है एक डायग्राम ओवरव्यू। ये जो फर्स्ट जो लेफ्ट साइड पे देखो, फॉरेस्ट मॉस्किटो वेक्टर, वेक्टर मतलब इस जो नीचे वाला मॉस्किटो है इसके अंदर क्या है, वायरस है। इसने जाके पहले मंकी को इफेक्ट किया है, मंकी से फिर ये दूसरा जो नॉर्मल मॉस्किटो है, ये नॉर्मल है, इसको इसने अगर इस मंकी को जाके बाइट करेगा तो इसके अंदर भी ये वायरस आ सकता है। देन ये वायरस ये मॉस्किटो ह्यूमन को जाके बाइट करेगा तो ये वायरस ह्यूमन में भी ट्रांसमिट होगा। देन ये पूरा साइकिल इस तरह चलता रहेगा कि ह्यूमन भी इन्फेक्ट होगा, ह्यूमन से वायर जो हेल्दी मच्छर है ह्यूमन को आके इन्फेक्टेड ह्यूमन को आके काटेगा, ये उससे भी ये वायरस हेल्दी इजिप्टाई में भी जा सकता है। अब हमारे पास है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी बेसिकली हमारे पास पब्लिक हेल्थ में वो जगह होती है, वो एरिया होता है जहाँ पे ये डिजीज वगैरह पाया जाता है, कि किन इलाकों में ये डिजीज पाया जाता है और उन्हीं इलाकों में ये डिजीज उन्हीं लोगों को इन्फेक्ट करता है। तो एक एपिडेमियोलॉजी ये होता है कि जो येलो फीवर वायरस ये पता है कि गर्म और नीम मरतूब गर्म एरियाज में पाया जाता है, और ये खास तौर पे अफ्रीका और साउथ अमेरिका, 17वीं सेंचुरी में ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका के इलाकों में ये पाया गया है। और अप्रोक्सीमेटली येलो फीवर वायरस के 2 लाख केसेस एनुअली रिपोर्ट होते हैं, मतलब कि 2 लाख केसेस सालाना, हर साल में एवरेज 2 लाख केसेस येलो फीवर वायरस इन्फेक्टेड के रिपोर्ट होते हैं, जिसमें वो जो 2 लाख केसेस हैं वर्ल्ड वाइड जो रिपोर्ट होते हैं उसमें जो 90% केसेस होते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसके बाद समटाइम्स बाज औकात ये 1000 पीपल्स को किल करते हैं इन ए सिंगल समर, मतलब एक समर का सीजन आया है एक साल में, फॉर एग्जांपल एक समर का सीजन आया है, 6 मंथ का है, 7 मंथ का है, 8 मंथ का है, उसकी रिपोर्ट, तो बाज औकात ये वायरस इतना हाईली इन्फेक्शियस होता है कि हजारों लोग भी इस वायरस से मरते हैं, ये एवरेज बात हो रही है। उसके बाद पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस होता है डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ डिजीज की, डिजीज की कैसे डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मॉस्किटो है वो ह्यूमन को जाके बाइट करता है, एडीज इजिप्टाई जिसके अंदर ये वायरस है वो ह्यूमन को जाके बाइट करेगा, ह्यूमन के ब्लड के अंदर ये वायरस चला जाएगा, ह्यूमन के ब्लड के अंदर जाएगा और उसकी लिम्फेटिक वेसल्स है लिम्फ, उसके अंदर भी ये वायरस एंटर हो जाएगा। अब वायरस जब ब्लड के अंदर एंटर होगा तो इसको कहते हैं वायरेमिया। एक ब्लड है ह्यूमन का, उसके अंदर वायरस है तो उसको वायरेमिया कहेंगे कि ये वायरल ब्लड है। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्ट बाइट करेगा तो बैक्टीरिया को इंजर होगा तो बैक्टीरिया, जो वायरेमिया है ये लिवर की तरह ब्लड के जरिए लिवर में जाएगा, वायरेमिया ब्लड के अंदर जो वायरस है ब्लड वो लिवर में जा रहा है, लिवर में जाके ये जैंडिस काज करेगा, जरकान वगैरह काज करेगा, बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाएगा। दूसरा, ये हार्ट जो मसल्स है उसको भी डैमेज कर देगा। और ये एक्यूट हेमोरेजिक डिजीज क्यों है कि ये जो ब्लड वेसल्स है ये रप्चर होगी, डैमेज कर देगा, जो ब्लड वेसल्स है उनको भी ये इंजर्ड कर देगा। और ये डेंड्राइटिक सेल में भी जाके अफेक्ट करेगा, जो डेंड्राइटिक सेल्स न्यूरॉन में जो नर्व सेल्स के एक्सॉन्स हैं, डेंड्राइट्स हैं, जो ये मैसेज वगैरह नर्व इम्पल्स वगैरह पास करता है, ये उनको भी जाके अफेक्ट करेगा। अब बात होती है वन अटैक ऑफ येलो फीवर गिव्स लॉन्ग लॉन्ग इम्यूनिटी, मतलब कि अगर येलो फीवर वायरस हमें अफेक्ट करता है उसके खिलाफ कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते हैं तो इम्यूनिटी जो हमें प्रोवाइड मिल चुकी होती है वो लाइफ लॉन्ग, कोई भी वायरस आके हमें येलो फीवर इन्फेक्ट करेगा तो ये हमें उससे बचाएगा।
इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 to 6 डेज है। मतलब कि वायरस ने ह्यूमन को इन्फेक्ट किया, बाइट किया, वो वायरस ह्यूमन के ब्लड के अंदर आ गया, ह्यूमन के अंदर इंटर हो गया, और वो जो वायरस है वो अपना काम जो अपने इनमें वो जो सिम्टम्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स होंगे, वो शो करेगा 3 से 6 दिनों के अंदर अंदर। क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। अब हमें क्लिनिकल फीचर्स और कॉम्प्लिकेशंस इस सिलसिले में कौन कौन सी आएंगी। अब वायरस ने इन्फेक्ट किया है, अर्ली इसकी सिम्टम्स कौन कौन से होंगे। अर्ली सिम्टम्स होंगे येलो फीवर के, वो होंगे सडन ऑनसेट ऑफ फीवर। मतलब येलो फीवर आप खुद देख लेंगे, फीवर इसमें है तो अचानक तेज बुखार होगा, चिल्स होगा, सर्दी वगैरह महसूस करेगा, सवेयर हेडेक, शदीद सर दर्द होगा, बैक पेन होगा, जनरल बॉडी इचिस, बॉडी में खिंचाव वगैरह आएगा, फटीग एंड वीकनेस होगी, मतलब थकावट और कमजोरी वगैरह भी होगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतली और कह वगैरह भी आएगी। दूसरा सवेयर केसेस, ये अर्ली सिम्टम्स है, मतलब जब वायरस बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाए, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई रेटेड हो जाए, तो ये वायरस तेज बुखार काज करता है, बहुत ही शदीद हाई फीवर होगा, वो फीवर 103, 1, 3, 1, 4 तक जा पहुंचेगा। ब्लीडिंग होगी क्योंकि ये एक्यूट हेमोरेजिक फीवर है, ब्लड वेसल्स रप्चर्स होगी, खून भी बह सकता है, नाक से भी खून बह सकता है, शॉक होगा, बंदा शॉक में रहेगा, कॉन्शियस नहीं होगा। दूसरा येलो फीवर, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन जो कलर है वो येलो हो जाएगा, और आंखें वाइट हो जाएंगी, सफेद। अब हम आ जाते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम सबसे पहले येलो फीवर, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम सबसे पहले एलाइजा चेक, एलाइजा करते हैं। एलाइजा ये सीरोलॉजिकल टेस्ट है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे। तो आईजीएम, आईजीजी को डिटेक्ट करने के लिए, आईजीएम हमारे पास क्या होता है कि रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, कि ये आयदा, अगर आईजीएम अभी पॉजिटिव आया तो मतलब ये करंट इन्फेक्शन है। आईजीजी ये प्रीवियस हिस्ट्री इन्फेक्शन होता है। अगर हमारे पास आईजीएम पॉजिटिव आता है, आईजीजी नेगेटिव आता है, तो हम कहते हैं कि इसको अभी अभी वायरस इन्फेक्ट हुआ है। अब वो पर्सन जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है, 2 साल, वो बंदा 1 मंथ के अंदर रिकवर हुआ है, हम उसका 2 साल के बाद फिर टेस्ट करेंगे, उसका आईजीजी होगा पॉजिटिव, क्योंकि उसको प्रीवियस इन्फेक्शन हो चुका है। तो आईजीएम, आईजीजी ये एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं जो कि हम करते हैं। दूसरा है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर वो होता है कि हम एक स्पेशल इनोकुलेटेड मीडियम देते हैं ग्रोथ के लिए, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड वगैरह होती है वायरस को ग्रो करने के लिए। अगर उस ब्लड सैंपल के अंदर वायरस है, वो वायरस को एक स्पेशल स्पेसिफिक मीडियम मिल जाता है, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट वगैरह, वो वायरस ग्रो करेगा। जैसे ही वो वायरस ग्रो करेगा तो ब्लड कल्चर में कॉलोनीज बनेगी, तो हमें समझ आ जाएगी कि ये येलो फीवर वायरस है। अब आता है हीमोग्लूटिनिन इनहिबिशन टेस्ट। हीमोग्लूटिनिन का मेन जो पर्पस होता है कि ये पैथोजेंस है उसकी सरफेस करेक्टरिस्टिक जो, ये इन्वेलप वायरस है, तो जो इन्वेलप प्रोटीन्स है उसके अंदर, उसकी जो सरफेस है उसके अंदर ये होता है, और ये एग्लूटिनेट करता है, मतलब जो वायरस की जो सरफेस है उसके ऊपर ये एक प्रोटीन होता है इन्वेलप प्रोटीन्स, उसके साथ एग्लूटिनेशन करता है। अगर ये होगा तो ये एग्लूटिनेशन होगी। पीसीआर फॉर आइसोलेशन ऑफ वायरल आरएनए, जैसे आरएनए डीएनए, मतलब ये आरएनए वायरस है, तो हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे और ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा। पीसीआर में ये हमें पता चल जाएगा कि ये वायरस है कि नहीं। ये थी लेबोरेटरी डायग्नोसिस। उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इस इन्फेक्शन वायरस को डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, सॉरी कोई मेडिसिन नहीं है जो इसको डायरेक्ट कंट्रोल कर सके। तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। और फॉर स्पॉटिव केयर के लिए पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, स्पॉटिव केयर के लिए मतलब 24 घंटे उसकी केयर होती रहेगी। एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन, मतलब पेशेंट को पर्सनल पब्लिक एरिया से साइड पे कर देना चाहिए। उसके बाद पब्लिक एरिया के साथ साइड पे कर देना चाहिए, तो मतलब पेशेंट का दूसरे पब्लिक के साथ कोई कांटेक्ट वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। तीसरा है रेस्ट एंड यूज ऑफ पेन रिलीवर्स एंड मेडिकेशंस, मतलब कि इसमें हाई फीवर भी होगा, बॉडी पेन भी होगा, तो उसको कम करने के लिए पेन रिलीवर्स और अद्वियात ये यूज होती हैं। और वैक्सीन भी अवेलेबल है जो कि इस वायरस को कंट्रोल करने में हेल्प देती है, खातिर बहुत हद तक। फिर इसकी प्रिवेंशन, इससे कैसे बचाव किया जाता है।
मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जैसे मॉस्किल हो गया, लेवेंडर हो गया, ये क्रीमें वगैरह लगानी चाहिए जो जिस्म के वो से जो बाहर की तरफ एक्सपोज हो, जैसे हाथ हो गया, पाँव हो गया, गला, मतलब ये थ्रोट वगैरह, ये चीज़ें बाहर वाली जो एरियाज हैं ये। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, फुल आस्तीनों वाले कपड़े पहनने चाहिए, मतलब जिसमें अपने आप को फुल बंदा कवर कर सके। उसके बाद मॉस्किटो नेटिंग, मतलब जो हवादार एरियाज में सोते हैं, जो छतों पे, घरों की छतों पे सोते हैं, बाहर सहन पे सोते हैं, हवा मतलब ओपन एयर पे सोते हैं, तो वो मॉस्किटो नेट इस्तेमाल किया करें। तीसरा, वैक्सीनेशन भी इसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद ये था हमारे पास येलो फीवर वायरस, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन बताया है, उसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस बताए हैं, उसके पैथोजेनेसिस बताए हैं, उसका ट्रीटमेंट बताया है, उसका प्रिवेंशन बताया है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।